मेनका, ये क्या हुलिया बना रखा है अपना। मेरी मेनका ऐसे नहीं थी। विनय, ये तुम्हारी मेनका नहीं, अब वही मेनका की भटकती आत्मा आज की चुड़ैल बन गई है। जिस तरह मामा ने मुझे गोलियों से मार दिया है, आज वही मेनका की आत्मा भटक रही है। हाँ विनय, मेनका, मैं तेरे प्यार के लिए अपना घर द्वार सब कुछ छोड़कर आया था, लेकिन तू मुझे इस तरीके से छोड़कर चली जाएगी मैंने नहीं सोचा था। तुझसे मिलने के लिए पल पल तड़प रहा हूं मेनका। मुझे सिर्फ एक बार ही अपने सीने से लगा ले मेनका। नहीं, अब अपनी मेनका से नहीं मिल सकती, क्योंकि तुम्हारी मेनका मेनका नहीं रही। आज वही मेनका की भटकती आत्मा जो कि चुड़ैल बन गई है। हमारा तुम्हारा प्यार मामा ने से देखा देख नहीं गया। जिस तरह मामा ने मुझे गोलियों से मारा है, मेरी इज्जत से खेला है, विनय तुम भी अपनी मेनका का बदला लेना जरूर। तेरे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। मैं इस मृतलोक पर तेरे बिना नहीं जीना चाहता। मुझे भी अपने साथ ले चल मेनका। नहीं, तुम्हें जीना होगा। आखिर किस लिए जीना होगा? इसलिए कि अपनी मेनका का बदला उस हरामखोर मामा से तुम्हें लेना है। जिस तरह मामा ने तुम्हारे मेनका को तड़पा तड़पा के मारा है, उसी तरह अपनी मेनका का बदला उस दरिंदे मामा से लेना। हाँ विनय, अगर उसने तुम्हारे ऊपर कोई भी खरोच आया, कोई भी खरोच आया, तो मैं उसका जीना हराम कर दूंगी विनय, जीना हराम कर दूंगी। तेरे बिना इस दुनिया में मेरे दिल में जीने की तमन्ना नहीं थी, जीने की तमन्ना नहीं थी, लेकिन तूने अपनी कसम देकर मुझे मजबूर कर दिया है। मैं अपने प्यार के खातिर इस दुनिया में जीवित रहूंगा। जिन कमीनों ने मेरे अधूरे प्यार को समाप्त किया है, मैं उन्हें तबाह और बर्बाद कर दूंगा। इस रियासत की गलियों में कुत्ते की मौत मारूंगा दौड़ाकर कमीनों को। लेकिन मेनका, जब तक मैं इस जेल से भाग कर नहीं जाऊंगा, मैं ये शुभ कार्य कर नहीं पाऊंगा। तुम्हें जाना होगा, लेकिन मेनका, तुम्हें पल पल कदम कदम पर मेरा साथ देना होगा। मैं दूंगी, लेकिन कैसे? मेरे इन चूड़ियों को आप जब भी जोड़ोगे तो तुम्हारी मेनका तुम्हारे पास आएगी, और इन चूड़ियों को जब अलग कर दोगे तो मैं आपके पास से दूर हो जाऊंगी। अब विनोय, इन चूड़ियों को अलग करो, मैं जाना चाहती हूँ। मेनका, अगर तुम्हारा साथ रहेगा तो मैं अपने दुश्मनों से बदला अवश्य ले लूंगा, लेकिन वादा करके कहीं भूल ना जाना। नहीं विनय, जिस तरीके से मुझे छोड़कर चली गई वादा करके, कहीं वादा करके तो जा रही हो मैं चूड़ी जोड़ू और तुम मेरे पास ना आओ, तो मैं अपने इस प्यार का बदला नहीं ले पाऊंगा मेनका। मैं आऊंगी विनय, मैं आऊंगी, किसी भी कहीं भी रहूं मैं तुम्हारे पास आऊंगी। ठीक है मेनका, मैं इस चूड़ियों को अलग कर रहा हूं, तुम यहां से जाओ, और तुम्हारे जाने के बाद ठीक 5 मिनट नहीं बल्कि 5 सेकंड के बाद इस जेल से मैं भाग जाऊंगा। और जिस दिन इन कमीनों से मेरी मुलाकात होगी, इन कमीनों की जिंदगी का आखिरी दिन होगा मेनका। ठीक है मेनका, मैं चूड़ियों को अलग कर रहा हूं, तुम जाओ, लेकिन जब भी मैं चूड़ियों को जोड़ूंगा तुम मेरे पास उपस्थित हो जाओगी। मैं आऊंगी।
ये लो मेनका। अभी इस जेल पर कोई पहरेदार, कोई जेलर नहीं है। मैं इस जेल से जल्दी से भाग जाता हूँ और भागने के बाद इन कमीनों से बदला जरूर लूंगा मैं। मेनका, मुझे तेरे प्यार की सौगंध है। जिन कमीनों ने मेरे अधूरे प्यार को समाप्त किया है, उन कमीनों को तड़पा तड़पा कर मारूंगा। तुम्हारे प्यार की सौगंध है मेनका, प्यार की सौगंध। अब जीने का मकसद सिर्फ क्या रह गया है? इन कमीनों की मौत। महाबली जी मालिक, बताओ कहाँ जाओ। चली? क्या कहाँ चलोगे? कहाँ चली? अरे साले हरामखोर, चल मधवापुर तक चलते हैं। नहीं, उखाड़ा तहीं चलो। महाबली जाओ, मेरे नाम का जो छोकरा है छोकरा हमारे समझ पेश करो। बाबू साहब का कहना है कि काल समय 10 बजे उसकी फांसी होगी। पैसे जाओ लेकर के आओ। उसको जेल से लेकर के आ रहा हूँ। चल हराम खोर पीने, अब तेरी फांसी होगी। अब तू साले नहीं बचेगा, क्योंकि महाराज का आदेश है। अब तुम मरोगे और हम लोग खुशियां मनाएंगे। क्यों नहीं रहना लंबा? जाओ लेकर के आओ। चल। एक बार आजा, झलक दिखला जा। एक बार आजा, आजा आजा जा। कैसी बेवकूफी है ये बताओ कि हराम खोर विनय कहाँ गया? ये विनय मालिक लंबादार सही सही बताई। हराम खोर विनय जेल से फरार हो क्या कहो? जेल की सलाखों को तोड़ करके वो कमबख्त विनय भाग गया है। भाग गया। महाबली जी। आओ, विनय का पीछा करता हूँ। आकाश या पाताल कहीं भी छुप जाए, लेकिन हराम खोर विनय नहीं बचेगा। क्यों नहीं? आओ मेरे साथ, अभी मैं चलता हूँ। और चलते हैं। हराम खोर विनय, तूने हम लोगों को चश्मा दे के भगा है। तू कितनी दूर जाएगा, तुझे हम लोग ढूंढ निकालेंगे। आ रहा हूं तुझे पकड़ने के। मेनका, तू तो मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन कम से कम जीने का सहारा तो छोड़कर चली गई। कम से कम तेरी याद तो मेरे साथ है। इन चूड़ियों को जोड़ूंगा जब तेरी याद आएगी और मैं तुझसे मुलाकात करूंगा। मैं इस वक्त पहले भागकर अपने घर की तरफ जाऊंगा।
घर की तरफ जाऊंगा, अपनी माँ को देखूंगा मेरी माँ किस हाल में है। मेनका, लेकिन तेरे बिना जिंदगी कुछ नहीं है। तेरे बिना यह जिंदगी अधूरी है। तेरे बिना जीना बहुत मुश्किल है मेनका, क्योंकि मेरे रोम रोम में सिर्फ तू ही तो समाई है रे। तेरे बिना मैं कैसे रहूंगा, कैसे रहूंगा, कुछ समझ में नहीं आता है। जिंदगी है मगर पराई है, जिंदगी है मगर पराई है, जिंदगी है। ये कहाँ उनको समझ आई है, ये कहाँ उनको समझ आई है, जिंदगी है मगर पराई है, जिंदगी है। यहाँ तो हर किसी का अलग है मन, लोग पत्थर को समझते दुश्मन, हमने कलियों से चोट खाई है, जिंदगी है मगर पराई है, जिंदगी है मगर पराई। पीछा करता हो नहीं, हरामखोर बहुत दूर निकल जाएगा। क्यों नहीं मालिक? और बाबू साहब का हुक्म है कि बिना कहीं भी छुप जाए उसे ढूंढ कर लाना। मालिक, हमें तो लगता है कि अब हरामखोर विनय अब मिलेगा ही नहीं। महाबले जी, कहीं भी विनय छुप जाए लेकिन भानु सिंह से नहीं बच सकता है। क्यों नहीं मालिक? आओ, मैं उसको ढूंढने की तलाश में चलता हूँ। आओ चलते हैं। महाबली, ये अनमोल चूड़ी, ऐसी चूड़ी तो मैं पहली बार देखा। मालिक, चूड़ी कितनी प्यारी है। हाँ महाबली, बाबू साहब ने जो चूड़ी के नए कारखाने का शिलान्यास करवाया है। मैं बाबू साहब से कह करके इस तरह की चूड़ी वहां पर बहुत बनवाएंगे। अगर इस तरह की चूड़ियां बनेंगे तो बाबू साहब का कारखाने का नाम रोशन भी होगा और बिक्री भी होगी। हाँ महाबली, लेकिन आओ, सबसे पहले मैं विनय की तलाश में चलता हूँ। अरे विनय, कहीं भी छुप जाए लेकिन ये भानु सिंह तुझे ढूंढ निकालेगा। हाँ हाँ, आओ महाबली। क्यों नहीं मालिक, आओ चलते हैं। अरे हरामखोर विनय, तेरे तलाश में महाबली आ रहा है। तू कहीं भी भगे लेकिन तुझे ढूंढना निकाला तो समझ लो महाबली ना नहीं है। आ रहा हूं, भाग ले जहां तक भागना है। काफी दूर आ गया और मेरा घर अब ज्यादा दूर नहीं है। मेनका ने बताया था कि अगर तुम दोनों चूड़ी को जोड़ोगे तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मैं सोचता हूँ कि घर पहुँचने से पहले एक बारी दोनों चूड़ियों को जोड़ता हूँ और अपनी मेनका से मुलाकात करता हूँ। उसके बाद मैं अपने घर की तरफ जाऊंगा।
हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं जो भगवान होता है सबको एक नजर से देखता है, तो प्यार करने वालों के ऊपर इतना सितम क्यों तू ढाता है? क्या मेरा प्यार तुझसे देखा नहीं जाता? मेरी खुशी तुझसे देखी नहीं जा रही है? अरे सब कुछ तो मिटा दिया, सिर्फ मेरे पास मेनका की याद रह गई थी। एक चूड़ी न जाने कहाँ गिर गई। अब मैं अपनी मेनका से मिल भी नहीं पाऊंगा। या भगवान, प्यार करने वालों का इतना बड़ा इम्तिहान क्यों लेता है? क्यों लेता है प्रभु? अगर मैं चूड़ी को ढूंढने जाऊंगा दोबारा तो वो लोग जरूर मेरी तलाश में आते होंगे, मुझे पकड़कर मुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ा देंगे। इससे तो बेहतर यह है कि मैं चूड़ी को लेकर अपनी माँ के पास जाऊंगा और अपनी माँ से चूड़ी मंगवाने के लिए कहूंगा, और मेरी माँ मेरी खुशी के लिए कुछ न कुछ उपाय जरूर करेगी। एक तरफ मेनका की सौगंध है और एक तरफ उन कुत्तों की मौत। मेनका, तुम्हारी सौगंध मैं भूला नहीं हूं, इन कमीनों को जरूर मारूंगा। या भगवान, हमारा बेटवा बिने तो कहा है कि जैसे नौकरी मिल जाए हम खबर करब, हफ्ता भरे पे हम घरे चलाओ। आज 15 दिन बीत गया, ना हमारे बेटवा कोनो खबर आए, ना तो हमारे बेटवा बिने वापस आए, ना जाने का है। हमारा जीव घबरात बा, हम कहाँ जाए भगवान अपने बच्चा का ढूंढने? हमरे कुछ समझ में नहीं आवत। कुछ समझ न आए राह किधर मैं जाऊं, कुछ समझ न आए राह किधर मैं जाऊं। कुछ समझ न आए राह किधर मैं जाऊं, कुछ समझ न आए राह किधर मैं जाऊं। किसको अभी भेज के बेटे की खबर लगा, कुछ पता नहीं है लाल के पास हमारे। कुछ पता नहीं है लाल के पास हमारे, उसे ढूंढो या खुद खा के जहर मर जाओ बेटा बिना। मेरी मैया मेरी मैया
मुझको एक उपाय बता दे। कैसा उपाय बेटवा? कैसा उपाय? मेरी मैया मुझको एक उपाय बता दे। कैसा उपाय बेटवा? मेरी मैया मुझको एक उपाय बता दे। मुझे ऐसी मुझे ऐसी चूड़ी मैया एक मंगा दे। क्या राजी है इसमें लाल सही बतला दे। क्या राजी है इसमें लाल सही बतला दे। चूड़ी चूड़ी चलाता क्यों समझा दे। बेटवा ये कैसे चूड़िया बेटवा? कहली चूड़ी के परेशान है बच्चा। अरे तोर हालत कैसे हुई है बेटवा? माँ, मैंने आपसे झूठ बोला था, मुझे माफ करना माँ। काहे के लिए झूठ बेटवा? मैं नौकरी करने तो गया ही था, लेकिन दरअसल मैं राजकुमारी मेनका से प्यार करता था माँ। और वहां जाने के बाद हम दोनों एक वृक्ष के नीचे बैठकर बात कर रहे थे, लेकिन उनके मामा सुल्तान सिंह ने देख लिया और मेरे सामने राजकुमारी मेनका को मार दिया माँ। हाँ माँ, वो एक भटकती हुई आत्मा बन गई है, चुड़ैल बन गई है माँ। और उसने मिलने का उपाय बताया था, 2 चूड़ियाँ दिया था, लेकिन एक चूड़ी ना जाने कहाँ गिर गई माँ। और मुझे फांसी का आर्डर भी दे दिया गया है। वहाँ का महामंत्री और जेलर मेरे पीछे आ रहे हैं माँ। माँ मुझे बचा ले माँ।